आप लोग किसी भी वजह से आपस में मनमुटाव ना करें। अगर आपके बीच में कोई ऐसा साथी जो कि मनमुटाव करने की स्थिति में है, तो आप अमन कमेटी से संपर्क जरूर करें। आपका समस्या केवल आपका ही समस्या नहीं होगा, ये हम सब की समस्या होगी और हम सब भाई मिलकर के उसका निदान करेंगे। पंडित जी गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, क्योंकि हमें बांटने वाले तो बहुत मिलेंगे और एक माला में पिरो के चलने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं। और हम आज ऐसे जिस प्रकार से दूध की दुकान पे भीड़ कम मिलती है, कभी कभी मिल जाती है, जैसे शिवरात्रि को मिल जाए या फिर और कभी मिल जाए, लेकिन शराब की दुकान पे हमेशा जो है कि लगी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो आदमी तामसिक प्रवृत्ति का होगा, मतलब कि उदंड नियत का होगा, वो उदंडता के लिए सबको परेशान करता रहेगा और उसके डर की वजह से हो सकता है दो चार लोग उसके साथ बहुत कम हो। जो शांति से समाज को लेकर के चलने वाला हो, उनके पास आदमी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, जो धैर्यवान होगा वही आता है। तो आप लोग धैर्यवान हैं और धैर्यता के साथ में आप समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग इस मुहिम को इसी तरह से असली अमली जामा पहनाते हुए समाज को एक नई दिशा दीजिए। और एक निवेदन और, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम लोग देखिए मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। कोई रेहड़ी पे सब्जी बेच रहा है, कोई समोसे तल रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है। हम क्या करते हैं कि बच्चों को ऐसे छोड़ देते थे, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों लोग काम करने में लग जा रहे हैं, बच्चों को छोड़ दे रहे हैं अनाथों की तरफ। और उस समाज में भी जो दूषित समाज हो चुका है, ऐसे बच्चों के संगत में आकर के बिगड़ जा रहे हैं। हमारे हाथ से हमारे बच्चे निकल रहे हैं। उन बच्चों को जो कि सही दिशा दे रहे कि हम किसके लिए कमा रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ना। और वो बच्चे गलत रास्ते पे निकल जा रहे हैं, तो हमारा कमाई धमाई सब तो बेकार हो गया। हम एक रोटी कम खाएं, बच्चों के पर निगरानी रखें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ढंग से कराएं। और अगर जो हम वो अपना लाल पानी लेते हैं शाम को, उस पर थोड़ा नियंत्रण कर लें, तो हम घर में सही अपने विचार को रख पाएंगे, अपने परिवार को व्यवस्थित तरीके से ले जा पाएंगे आगे, और हम फिर समाज के लिए एक बड़ा योगदान देंगे। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य बहुत बुरे स्थिति से गुजर रहा है। हमारे बच्चे बहुत मनोस्थिति उनकी खराब होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कपड़े में लगा करके कौन सा होता है उसको सूंघ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। उनको हमें, अगर हम नहीं जागे ना तो नहीं जागेंगे, और वो अगर जागना है तभी समाज का, एक सुंदर समाज का जो एक निर्माण हो पाएगा। तो हम इसमें कितने साथी हैं जो कि अपने बच्चों को उचित मार्ग देंगे, उसके लिए जो है कि उन बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। अगर हाँ आप किसी कारणवश कमजोर हैं कि बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप संगठन से संपर्क करिए। आपको हम ट्यूशन देंगे, आपको हम किताब कॉपी देंगे, आपको हम उचित मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपके बच्चे 10वीं में हैं, 12वीं में हैं, पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है, बच्चा भटक रहा है, तो आप तब पर भी टीम से संपर्क करिए। हम उन बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएंगे। कुछ उनको मशीनों का नॉलेज देंगे, मशीनों टेक्निकल उनको बनाएंगे, जैसे सीएनसी मशीन चलाना सिखा दिए, बीएमसी मशीन चलाना सिखा दिए, और भी तमाम मशीनें हैं उसको चलाना सिखा दिए। उनको नौकरी भी देंगे, उनको मार्ग पे, अच्छे मार्ग पर भी लाएंगे। यही तो हमारा संकल्प है, यही तो हम समाज को आगे लेकर किसी माध्यमों से आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम क्यों बच्चों से, हमारी जरूरी नहीं कि हम मेहनत करते करते अपनी पूरी जीवन को बर्बाद कर दिए तो कल हमारा बच्चा भी जाके किसी फैक्ट्री में मजदूरी करे। उसके लिए अगर हम बेहतर करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए मार्गदर्शन कर दें, वो खुद ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हमारे साथ में ये मीडिया के साथी व्यास जी हमारे बीच में हैं, ये लगातार समाज के लिए और अपने संगठन के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहते हैं। वो बच्चा आपका विकास राज को तो आप लोग जानते ही होंगे, ये भी जुड़े हुए हैं। अभी एक दो साथी आने वाले थे, वो नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सच्चो साहब का वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को एक साथ देख करके मन में एक उद्गार सा हो रहा है कि सच में अब हमारा समाज बदल रहा है, हम बदलेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। जय हिंद साथियों। अब मैं चाहूंगा कि हमारे छोटे भाई नंदकिशोर तिवारी जी को मैं कुछ बोलने के लिए जो है कि कहूं, उसके पहले इस संगठन का एक चिट्ठी भी सच्चो साहब को जाना चाहिए। डॉक्टर साहब साइन करिए। परम आदरणीय चौबे जी और वकील साहब और ये जितने उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग का सेवा करने का मौका मुझे यहाँ मिला है। मैं यहाँ का एक बीट अफसर हूँ, मैं आपके क्षेत्र का। हमारे संबंधित कोई भी अगर हमारी जरूरत पड़ती है, अगर मेरी जरूरत पड़ती है कि मेरी आवश्यकता है, तो मेरा नंबर चौबे जी के पास भी है, आप लोग मेरा नोट कर लीजिए। 24 घंटे में आपके सेवा में हाजिर रहूंगा। और ये चौबे भैया बोले कि जो अपने बच्चों के ऊपर जो है विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि वो नशे के गिरफ्त में जा रहे हैं। अगर नशा के गिरफ्त में जाएंगे, सबसे पहले अपने परिवार को ठीक करना पड़ेगा, जब जाकर समाज ठीक होगा। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नशे करते हैं, नशे करने के बाद ये क्राइम में एक्टिव हो गए हैं। और कहीं भी इस टाइप की अगर चीज होती है, एक समाज के नाते हमारा धर्म बनता है, अगर एक आदमी के साथ कोई अगर घटना घट रही है, तो हम सभी को इकट्ठा होकर के उसको जैसे भी है हमें उससे लड़ना है। अब हम एक पुलिस वाला मान लीजिए, हमारे बीच में 4 आदमी हम लोग हैं, हम पुलिस का इंतजार करते हैं। यहाँ 2 आदमी 2 लड़के मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो हम एक पुलिस का इंतजार करते हैं। तो ये चीजें जो है, पुलिस तो आएगी, लेकिन आप लोग अपने आप को इतना प्यार रखिए कि अगर ऐसा कोई चीज अगर होता है तो 5 आदमी खड़ा होकर के उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। बहुत अच्छी बात बोली है। अभी मेरे पास एक मिसिंग थी, 2 दिन के अंदर ही मैंने मर्डर उसको जो है खोला था। यहीं पे होली वाले दिन लड़का गया उनके घर पे और जाकर घर में ही उसको मर्डर करके घर में ही दबा दिया। मैंने 2 दिन बहुत मेहनत किया। 2 दिन के बाद उसकी बॉडी रिकवर घर से करवाया। मैंने ऐसे कई काम कर रहा हूँ आपके क्षेत्र में। एक्चुअली हमें कोर्ट वगैरह के काम वगैरह, जितने मुकदमे वगैरह काम काफी होते हैं, तो इलाके में कम आना जाना होता है। लेकिन कभी भी 24 घंटा आप लोगों को मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कभी किसी प्रकार की हमारी अगर जरूरत है तो मैं उपलब्ध हूँ वहां। और चौबे भैया ने बोला यहाँ अतिक्रमण के लिए, अतिक्रमण